हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं आपके लिए फिर से लेके आ गया वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी के बारे में जानकारी और नई इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है कि भाई ये कोई मैं बाई सेल या होल्ड रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है और यहाँ भी मैं फिर से ये बता देता हूँ। दोस्तों, आपका पैसा है, आपको ख़रीदना है, बेचना है, आप डिसीजन लो। मैं केवल आपको एनालिसिस बता सकता हूँ और मैं आपको ये बता सकता हूँ जो पेपर देख रहा है या कोई प्रूफ है या कोई डॉक्यूमेंट है। आप सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हो, बहुत एग्रेसिव भी हो रहे हो, बहुत चीज़ें कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ाइन है। लेकिन मैं सबसे मांग रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी न्यूज़ पता है जिससे मैं बोल सकूँ या वीडियो बना सकूँ तो आप वो दे दो, डॉक्यूमेंट मेल आईडी पे कर दो। लेकिन आप नहीं भेज पा रहे हो। मैं आपके सामने बीएफसी की वेबसाइट खोल के बैठा हूँ, इसलिए ये तो डेटा मैंने बनाया नहीं है, ना कोई ये फेक डेटा है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि वार्ड विजार्ड इनोवेशन जो मोबिलिटी है वो इतने अच्छे अच्छे न्यूज़ आने के बाद भी आज क्यों गिर गया, क्या रीज़न है, क्या ये गिरावट कैसी है, और इस गिरावट में भी जिन लोगों ने ख़रीदा वो लोग कौन हैं। क्या वो दुनिया के सबसे बेवकूफ़ लोग हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि भैया अपने पैसे पे आँख क्यों लगाए हैं वो? तो ये सारी चीज़ें, सारा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। और जिनको नहीं सुनना है वो टाटा बाय बाय, वीडियो से जा सकते हो, कोई आपकी मजबूरी नहीं है। हज़ारों करोड़ों चैनल्स हैं, आप देखिए उनको। और आप चाहते हो आपकी कोई बात कहूँ मैं तो आप मुझे प्रूफ दे दीजिए, क्योंकि मैं मेरी स्क्रीन पे हमेशा या तो कोई डॉक्यूमेंट रहता है जो बीएससी एनएससी पे आया है, या फिर कोई ऑथेंटिक वेबसाइट रहती है, जैसे मैं अभी बीएससी की वेबसाइट खोल के बैठा हूँ। तो दोस्तों, आज देखते हैं क्या हाल रहा कि प्रीवियसली 20 रुपये 11 पैसे पे ये क्लोज़ हुआ। ओपन था दोस्तों आज 20 रुपये 19 पैसे पे ओपन हुआ। सुबह सुबह मार्केट उठी तो दोस्तों ये भाग गया 21 रुपये 10 पैसे। अब मैं आपको बता दूं कि आज टाटा मोटर 6% गिरा। अब टाटा मोटर भी फिर बेच दो आप। उसके बाद आपका अशोक लेलैंड है वो 4% गिरा। तो दोस्तों, ये आज ऑटो सेक्टर भी 0.9 यानी 1% पूरा बीएससी का डाउन रहा। अब मैं आगे चलता हूँ और आज इसने 17 रुपये 30 पैसे का लो बना दिया। अब क्योंकि दोस्तों इस शेयर के जितने भी सेंटीमेंट्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं, शेयर को कोई भी नहीं दे रहा। और मैं खुद कह रहा हूँ कि प्रमोटर बेवकूफ़ बना रहा है सबको, और हमको जो लोग इसमें निकल सकते हैं उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए, इस शेयर को बेच देना चाहिए, इस शेयर को अपने पास नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी दे रहा हूँ जो मेरे दोस्त लोग, भाई बंधु, मैडम, सर, सारे लोग, जो लोग 60 रुपये पे टंगे हुए हैं और उनकी मजबूरी है कि वो लॉस में बेच नहीं सकते। तो वो क्या करें? वो कहाँ से मोटिवेशन लेके आएँ, वो कहाँ से पॉजिटिविटी लेके आएँ? तो मुझे तो भाई सबको देखना है ना। मुझे तो उसको भी देखना है जो 15 रुपये आने का इंतज़ार कर रहा है और 15 रुपये पे ख़रीदेगा। मुझे तो उसको भी देखना है कि जिसने 70-75 रुपये पे ख़रीदा था और 15 रुपये पे एवरेज कर लिया, अब उसका प्राइस 35 रुपये आ गया होगा। मुझे तो उसको भी देखना है जो 50 रुपये पे लेके बैठा है। मुझे तो उसको भी देखना है जिसने पहले कभी ये शेयर 4 रुपये का ख़रीदा था और उसने 70 रुपये पे जाके बेच दिया। तो मेरे लिए तो सारे लोग बराबर हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि आज जो इसकी ट्रेडिंग क्वांटिटी है, ये देखिए, बीएससी की वेबसाइट भी आपको दिख रही होगी, bsc.com। अब जो आज ट्रेडिंग क्वांटिटी है दोस्तों, आज इतिहास की कुछ पुराने टाइम की सबसे बड़ी ट्रेडिंग हुई है। सबसे बड़ी ट्रेडिंग क्या हुई है? मतलब 93 लाख शेयर्स, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम शेयर्स ने अपने हैंड्स को इधर उधर ट्रेड किया है। मतलब लोगों ने हाथ बदले हैं, शेयर्स बदले हैं। अब दोस्तों, और एवरेज क्वांटिटी क्या चल रही है? 2 वीक की एवरेज क्वांटिटी क्या है? 35 लाख। ठीक है, अब आप समझो 35 लाख का दुगना कर लो, 70 लाख, इतनी मैथ सबको आती है, उसका फिर और कर लो। तो अपनी 2 हफ्ते की एवरेज क्वांटिटी से 2.5 से 2.25 गुना ज़्यादा आज ये ट्रेड हुआ। तो दोस्तों, क्या रीज़न है और इसके पीछे की जो एनालिसिस है ना, वो आप समझना, और समझ के फिर आपको समझ में आएगा कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अभी शेयर मार्केट में बहुत टाइम आपको बिताना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको ये चार्ट है ये भी कोई नहीं दिखाता हूँ। अब मैं एनालिसिस करता हूँ नंबर्स के ऊपर, सीधा उसी पे ही आते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज ये डिलीवरी पोजीशन आप देख लीजिए, 27 मार्च का डेटा है, 4 बजे का, जब मार्केट की सारी सब कुछ बंद हो गई। दोस्तों आज 93,50,715 क्वांटिटी ट्रेड हुई, 93,50,715, जिसमें से डिलीवरी
यानी जो लोग खरीद के घर ले गए 55,15,237। अब जो लोग हर चीज़ को बुरा बोल रहे हैं, हर चीज़ में मीन मेक निकालने की आदत है, भाइयों ये बताओ कि आपने 55 लाख में से कितने खरीदे? ये 58% लोग, 58.98% जो डिलीवरी हुई है, जिन लोगों ने 55 लाख शेयर खरीदे हैं, वो बेवकूफ़ हैं क्या? अब यहाँ क्या गणित हुआ है मैं बताता हूँ कैसे। मुझे लगता है, मुझे पता नहीं कि किस तरीके से प्रमोटर ने आप सबको और सबको बेवकूफ़ बना दिया। वो ऐसे बना दिया कि भाई मैं, अगर मेरे पास ये शेयर है तो आज क्या दिन है दोस्तों? आज है 27 मार्च, ठीक है। कल है 28 मार्च, 29, 30 और 31 मार्च को छुट्टी है, ट्रेडिंग नहीं होगी। तो आज और कल 2 दिन है कि अगर मुझे अपने पूरे पोर्टफोलियो का लॉस बुक करना है या प्रॉफिट बुक करना है, जैसे मान लीजिए मैंने सितंबर तक अगर प्रॉफिट कमाया है और मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है 10 लाख, तो उस 10 लाख प्रॉफिट पे मुझे 2.5 लाख 3 लाख रुपए देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। तो मैं एक अगर शातिर स्टेक होल्डर हूँ या ट्रेडर हूँ तो मैं क्या करूँगा? शेयर होल्डर अगर मैं मार्केट में बहुत, तो मैं ये कहूँगा यार मैं इतना क्यों टैक्स दूँ, मैं तो आज इसको बेच के फिर से जो मैंने प्रॉफिट कमाया था उसको घटा देता हूँ, उसको जीरो कर देता हूँ, तो मेरे टैक्स तो बच जाएगा 3 लाख, और उस 3 लाख का मैं फिर से शेयर ले लूँगा। भाई आज अगर किसी ने 70 रुपये पे ये शेयर खरीद के मतलब 50 रुपये पे खरीद के 70 रुपये पे प्रॉफिट बुक किया था, ध्यान से समझना, तो आज अगर वो इसको 17 रुपये पे बेच देता है तो उसको उतना तो मार्जिन मिल गया, उसका प्रॉफिट एकदम साइफन ऑफ हो गया, और उसके बाद उसके पास और लॉस हो गया जिसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अगली साल, उसे नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो आज मार्केट में बुरे शेयर चल रहे थे उनको वो लोग बेच रहे हैं जो ऑलरेडी लॉस में थे, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से वो क्या करेंगे कि उनको दूसरी जगह प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उनका कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा, पहली चीज़। लेकिन अब ये जो बेचा गया वो तो बेचा, किसी ने भी बेचा, प्रमोटर्स ने बेचा, इसने बेचा, लेकिन ये 55 लाख शेयर हैं ये किसने खरीदे? ये भी तो किसी ने खरीदे। अगर ये प्रमोटर ने खरीदे तो हम सबको आपको बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि प्रमोटर ने अपना माल ऊपर के भाव पर बेच के आज सस्ते में ख़रीद लिया। जब सारे लोग मार्केट के बेच के भाग रहे हैं तो उसकी जीत हो गई। तो ये आप लोग क्यों होने दे रहे हो भाई? आप लोग अपने पैसे के खुद जिम्मेदार हो। आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो रणनीति कि अगर प्रमोटर आज अपने शेयर फिर खुद खरीद रहा है तो कल वो इनको बढ़ाएगा, तब आप फिर देखते रह जाओगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि मैं तो सबको ये सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप लॉस में बुक कर सकते हो, आपके पास हिम्मत है कि 70 रुपये का बेच खरीद के आप उसे अगर 17 रुपये 15 रुपये में बेच सकते हो तो बेच दो और उस लॉस को बुक कर लो, उस प्रॉफिट को बुक कर लो। इससे अच्छा कुछ नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वो आप फिर खरीद लोगे 17 का 15 रुपये में फिर खरीद लोगे वो शेयर। लेकिन जो आपको 70 रुपये और 15 रुपये पे जो मेरे भाई लोग, दोस्त लोग लिख रहे हैं ना कि मुझे 5 लाख का लॉस हो गया, मुझे 4 लाख का लॉस हो गया, अरे वो लॉस अगर आपने नहीं बेचा है तो वो नोशनल लॉस है, जिस दिन रिकवरी होगी वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बेच दिया है तो वो 5 लाख का प्रॉफिट है, वो आपका शॉर्ट टर्म का 4 साल और लॉन्ग टर्म का 8 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से एनालिसिस करिए और इस तरीके से सीखिए। बाकी आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है 2 रुपये जाएगा प्राइस, 5 रुपये जाएगा, या आपके पास एनालिसिस ही है, तो वही मुझे एक कागज़ पे लिख के दे दीजिए। मैं आपका कागज़ यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँगा और बताइए, आपका मेल डिस्प्ले कर दूँगा और बताइए क्या आप चाहते हैं। लेकिन एनालिसिस करिए, मतलब आपको कोई बुरा है या आपको कभी उस कंपनी से नौकरी से निकाल दिया गया हो तो आप किसी को बुरा मत बोलो। ऐसे तो आप टाटा के बारे में जाके पढ़ोगे तो टाटा से जिनको निकाला गया होगा उन्होंने उसके बारे में बुरा लिखा होगा। तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं, कागज़ लाइए और कागज़ लाके फिर आप कुछ भी जीत सकते हो। डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ इज़ एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और यहाँ पर 2 ही राय हैं कि कल मार्केट भी गिर सकता है और गिरेगा, बहुत सारे शेयर गिरेंगे क्योंकि कल लास्ट दिन है इस फाइनेंशियल ईयर का। लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे या लॉस बुक करेंगे, जिसको कैरी फॉरवर्ड ले जाएंगे। लेकिन फिर ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हो सकता है कि वो शेयर आपको ना खरीदने का मौका मिले। तो आप अपने हिसाब से रणनीति बनाइए और अपना दिमाग लगाइए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।